हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज 3 दिसंबर और आज से ठीक 40 साल पहले मध्य प्रदेश, जिसको भारत का दिल कहते हैं, उसकी राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी और घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और जिसकी आज 40वीं वर्षगांठ है, माने 40th एनिवर्सरी। और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम आपको देते हैं। तो आज से 40 साल पहले कहां पर हुआ था ये था 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल डिजास्टर या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। प्लांट, वो फैक्ट्री का क्या नाम था? तो उसका नाम था UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और उसमें प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था? तो उसका नाम था पेस्टिसाइड, माने कीटनाशक चीज में दवाइयां बनती थी। और एक केमिकल एक्सीडेंट था, ये मैन मेड एक्सीडेंट था, द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये। और जिसने हमारे देश में बहुत ही उस समय, स्पेशली भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही तबाही इसने मचाया था। और मैंने कहा ना, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज में से एक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो क्या हुआ था उसमें? वहां पर एक टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस MIC, इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया और वो जाकर के H2O माने पानी के साथ इसने रिएक्शन कर लिया और फिर ये जिधर हवा गई उधर ये बहती चली गई। और जो भी इसके रास्ते में आया, या तो वो डेथ उसकी हो गई या फिर वो इंजरीज हो गया, टेम्परेरी कुछ हुए और कुछ परमानेंटली। आज भी बताते हैं कि जहां इसका ज्यादा असर है वहां पर लोग माने हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं या उनके बॉडी में कोई ना कोई असर आज भी रहता है, हालांकि कम है लेकिन आज भी है। तो अब ये कंपनी कौन सी थी, तो कौन सी गैस निकली थी? तो याद रखिएगा मिक, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मिक। और कौन से टैंक से? तो एक टैंक था जिसमें स्टोर की गई हुई थी गैस, E610 टैंक से ये रिलीज हुई थी गैस। और ऊपर वाटर पाइप थी और उससे पानी मिल करके ये गैस ने तबाही मचाई। UCC, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये अमेरिका की एक कंपनी थी और इस समय जो इसके CEO थे वारेन एंडरसन, इनके ऊपर मुकदमा किया गया, केस किया गया। हालांकि वारेन एंडरसन अब दुनिया में नहीं है और वो मतलब वारेन एंडरसन जो थे वो दुनिया में अब नहीं है। इनका जन्म जो हुआ था 29 नवंबर 1921 और डेथ 29 सितंबर 2014 को वारेन एंडरसन मर गया। उस समय के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी थे। और बताते हैं कि इन्हीं की वजह से वारेन एंडरसन जो इस UCC कंपनी के, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के थे, बताते हैं कि अब किसी की मदद से तो वो देश छोड़ करके भाग गए भारत में, जबकि वो जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये चले गए। ठीक है। इसमें बताते हैं कि इन 2010 7 इंडियंस एम्प्लॉइज जो उसमें थे, उस कंपनी में, फैक्ट्री में, उनको पनिशमेंट दिया गया। और एक को जब पनिशमेंट दिया गया तो वो पनिशमेंट के पहले ही एक्सपायर कर गया था। और इसमें बताते हैं कि 3787 ऑफिशियल रिकॉर्ड से बताते हैं इतने लोग मरे थे। और उसके बाद 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए थे, इंजरीज हुए थे, परमानेंटली वो डिसेबल हो गए थे। अब भारत सरकार की क्या इनिशिएटिव है तो आप इसको भी जान लीजिए। आज वहाँ पर ऑल प्रेयर मीट विल बी ऑर्गेनाइज्ड और वहाँ के गवर्नर मंगू भाई पटेल इसको अटेंड करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से PM मोदी जी ने कहा कि जितने भी गैस विक्टिम्स हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं और आयुष्मान कार्ड से इनकी माने सेवाएं की जाएं, इनको मतलब सुरक्षा दी जाए। यस, तो ऑल रिलीजन प्रेयर
मीटिंग वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें मैंने कहा गवर्नर मंगू भाई पटेल जी उसमें होंगे। और अभी जो है आयुष्मान कार्ड्स के जरिए जो भोपाल गैस विक्टिम्स हैं और उनके जो चिल्ड्रेन हैं उनको कार्ड बनाने के लिए बताया गया है, जिससे वो कहीं पर भी अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। और अभी तक क्या होता था कि एज ए रिजल्ट गैस विक्टिम्स आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट इन 6 हॉस्पिटल्स एंड 9 dispensaries ऑपरेटेड अंडर भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज इन द कॉन्ट्रैक्टेड हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। जो कॉन्ट्रैक्टेड हॉस्पिटल थे 6 हॉस्पिटल और 9 डिस्पेंसरीज, अब उनका आयुष्मान कार्ड अगर बन जाएगा तो उनका और अच्छा इलाज होगा और वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर इलाज करा सकेंगे। तो गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी की इस सालगिरह पर, वर्षगांठ पर हम गॉड से यही माने भावभीनी श्रद्धांजलि आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से, और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसी घटनाएं कहीं भी किसी भी देश में न घटें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।